जब तो देते ही देते हैं, लेने वाला होना चाहिए। जिनकी दृष्टि लेने की होती है वो दुनियादारी की चीज़ नहीं, वो भंडार सौंप देते हैं कि वो भंडार मिलने के बाद में इंसान को किसी चीज़ की चाह ही नहीं रहती। लेकिन उस भंडार को लेने वाले कितने हैं? आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज सत्संग का विषय है उसमें जब महिला ने महाराज से सवाल किया कि महाराज जी, हमारी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों आते हैं, क्यों हमें इतने दुख का सामना करना पड़ता है, हमारी ज़िंदगी कष्ट भरी क्यों होती है और इनके निवारण और इनके उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, महाराज जी ने कैसे उसका मार्गदर्शन किया और कैसे उसकी बात का जवाब दिया, आप सत्संग में आकर तक सुन सकते हो। और भी महाराज जी सत्संग में ऐसी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है। तो कृपया आप सत्संग में आकर तक बने रहिए। राधा स्वामी। एक कोई परिवार रहता था किसी गांव में, पिता गुजर गया, एक लड़का था, पत्नी अकेली, लड़के की शादी भी नहीं हुई, जवान लड़का है। माँ सोचती है, कहती है कि अब कैसे गुजारा होगा, कमाई करने का साधन था वो गया, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। बेटे से कहती है, बेटा बहुत बुरे दिन आए, अब ये बुरे दिनों का हम कैसे इसको टाइम को निकालेंगे, कैसा हमारा निर्वाह होगा, क्या होगा हमारा भविष्य। कहने लगे, माँ क्यों चिंता करती है, ये समय है गुजर जाएगा। ऐसे ही बोला, ऐसे गुजरने की बात नहीं है। जो आदमी कोई काम नहीं करता है तो उसको परिणाम कहाँ से मिलेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, लेकिन करें तो क्या करें। परंतु जब इंसान के ऊपर दुख आता है तब उसको गुरु भी याद आता है, पीर भी याद आता है, देवता भी याद आता है, खुदा परमात्मा भी याद आता है। वैसे जो इंसान कभी इबादत नहीं करता, पूजा नहीं करता, कभी भक्ति और परमात्मा का नाम भी नहीं लेना चाहता, जब उसके ऊपर दुख आके पड़ता है तो फिर वो सब ढूंढ लेता है, सब ऐसे प्रयास करता है, पूछता है कि कोई ऐसा आदमी बताओ, कैसे संत महात्मा बताओ। तो क्या क्या कि उसकी माँ कहने लगी, बेटा एक बात बताते हूँ तुझे कि काम कर ले कि एक फलाने जंगल में मैंने बहुत सुना है, काफ़ी लोग कहते हैं वहाँ एक बहुत बड़े संत रहते हैं, उससे मांगना नहीं, संतों से मांग के क्या मांगोगे, क्या मांगना है। मैं ये नहीं कहती तू कुछ मांगने के लिए जा, तू लेकिन उस संत के पास जाके और उससे एक सवाल पूछ के आ कि हमारे दिन भी कभी अच्छे आएंगे। ये माँ बाप का काम होता है कि संतान को अच्छे वो संस्कार दे, उसको धन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसको दूसरे काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनको अच्छे संस्कार और गुणवान अगर संतान को तुम बना दोगे तो आपने उनको सब कुछ दे दिया है। लेकिन अगर आपने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, उनको गुणवान और गुण प्रवीण नहीं बनाया, तो समझो कि आपने सब कुछ बर्बाद कर लिया। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान ही होती है, और संतान जिसकी खराब होगी तो समझो उसका जीवन बर्बाद होगा। अब अच्छी संतान जो होगी वो माँ पिता गुरु इनकी आज्ञा पालक होंगे, वो उनके हुक्म से बाहर नहीं जाते। अब माँ ने हुक्म दिया, कहता है माँ अगर आप कहते हो चला जाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं वो तो वन है, बहुत दूर जंगल है, दूर पड़ता है, उसमें टाइम लगेगा मुझे। बेटा कोई बात नहीं, टाइम लग जाओ। यूँ कहते हैं कि संतों के दर्शन से आदमी को लाभ ही लाभ होता है। और संतों ने फकीरों ने ही हमें तो ये बात सिखाई है कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरती धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कि ज़मीन पर एक एक कदम भी तुम संत मिलने के लिए जब जाओगे रखते हो तो यूँ समझो कि तुमने उतने ही यज्ञ कर लिए हैं। माँ की बात को सुन के उसने इतबार किया। नंबर एक तो माँ बाप की आज्ञा, पिता माँ की आज्ञा को नहीं टाल सकता था, पिता तो था ही नहीं। और दूसरी चीज़ उसके लिए भी वो बात उतनी ही ज़रूरी थी कि हमारा भी गुजारा कैसे होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, कैसे हमारा टाइम गुजरेगा। कि ये एक सवाल पूछ के महात्मा से, वो जो बताएंगे फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। हर इंसान की इच्छा होती है, कोई ज्योतिषियों से पूछता है, कोई पंडितों से पूछता है, कोई गुरुओं के पास जाके पूछता है। अगर नहीं भी कोई पूछता है तो वो उसके लिए और यत्न बहुत करता है। कोई मंदिरों में पूजा करता है, कोई तीर्थों में जाके मांग मानता है, कोई जाके कहीं मठों में जाके मत्थे रगड़ता है, कोई मूर्तियों के सामने दीप जला के कहता है कि मेरी ये मन्नत पूरी करो, मेरी ये चाह पूरी करो। कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई तंदुरुस्ती मांगता है। दुनियादारी की चीज़ें मांगने के लिए जगह जगह हर इंसान जाता है। तो उसके लिए तो सिर्फ एक सवाल ही था जो पूछने के लिए संत के पास उसकी माँ भेजती है। उसने अपनी माँ से विदा लेके चल दिया
गुरु से पूछने के लिए संत महात्मा से कहने लगे कि एक पंथ दो काज होंगे। एक तो हमारे भविष्य का निर्धारण होगा, हमें पता लग जाएगा कि हमें हमारा कैसे बीतेगा समय, और दूसरा संतों के दर्शन से तो पता नहीं, सब फायदे ही फायदे हैं। हर प्रकार से हमें लाभ ही लाभ होगा, नुकसान तो किसी तरह से भी नहीं है। संत किसी का लेते नहीं हैं, जब तो देते ही देते हैं। लेने वाला होना चाहिए, जिनकी दृष्टि लेने की होती है, वो दुनियादारी की चीज़ नहीं, वो भंडार सौंप देते हैं कि वो भंडार मिलने के बाद में इंसान को किसी चीज़ की चाह ही नहीं रहती। लेकिन उस भंडार को लेने वाले कितने हैं? हमें तो संसार के पदार्थों की तरफ नज़र होती है कि हमें वो चाहिए। साधु संत महात्माओं की भी यही नीति होती है, वो भी दुनियादारी के मेरे इतने चेले हो जाएं, मेरे इतने आश्रम हो जाएं, मेरे पास इतनी दौलत हो जाए, मेरे इतने भंडारे चलें, ये हो वो हो, ये भी चाह रख के, ये गुरुओं के काम भी यही है। चाह रखते हैं, चाह सबको है, चाह में फ़र्क है। एक चाह रखता है कल्याण के लिए, एक चाह रखता है दूसरे का नुकसान के लिए, एक चाह रखता है अपने गुजरान करने के लिए। लेकिन जितनी जिसकी ज़रूरत है उसके अनुसार वो अपनी चाह तो मांगता है। हर इंसान उसको कहता है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए। ऐसा कोई नहीं दुनिया में जो ये कहता हो मुझे नहीं मिलना चाहिए। क्या किया? चलता जाता है, चलते चलते पूरा दिन गुजर गया। दूर था मन, एक गांव आया, गांव में एक दो जगह पूछा, अच्छे वक्त थे वो। एक दो से पूछा कि भाई मैं रुकना चाहता हूँ रात को। बोल, किसी ने कोई मजबूरी बताई, किसी ने कोई मजबूरी। लेकिन एक जगह देखा तो एक बड़ा धनवान सेठ था, उसकी सेठानी दरवाजे पे खड़ी थी। अच्छे आदमियों में जिनके अच्छे संस्कार होते हैं उनकी बोली में रस होता है। जिसकी बोली में रस होता है वो कहीं भी चला जाए उस आदमी को हर कोई प्यार करेगा। कहने लगा माताजी राम राम। देख के कहने लगी हाँ भाई बोलो, कहाँ से आए हो, कौन हो? माताजी क्या आया हूँ, मैं सफ़र के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाना था, रात पड़ गई, रात बादशाह चाहिए मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, थोड़ा एक सोने के लिए जगह चाहिए, वो अगर मुझे मिल जाए सुबह को उठ के मैं अपना रास्ता लूँगा। आज ज़माना वो नहीं है। आज अगर जिसको तुम पनाह दे भी दोगे कोई मान भी लेगा, अनजान आदमी तो क्या जानकार आदमी को भी रखना बड़ा मुश्किल हो गया। हर इंसान के दिल में धोखा कपट और छल भरा हुआ है। जिसका हित करोगे वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, जिसको तुम अच्छा समझ के उसकी मदद करोगे वही कल को तुम्हारे सामने तुम्हारा एक विरोध बन के खड़ा हो जाएगा। तुम्हें वो उसका सुख के जो तुमने किया था उसका बदला चुकाने की बजाय वो तुम्हें दुख देने का एक कारण बन जाएगा। लेकिन वो अच्छे वक्त थे, अच्छी औरत थी, जवान में मिठास था। उसकी बात सुन के कहने लगी बेटा कोई नहीं, आपको जगह मिलेगी। उसने चारपाई दी, कहने लगी खाने के बता। बोला माताजी खाने की तो कोई बात नहीं, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन नेक औरत थी, कहने लगी बेटा चल के आया पूरा दिन से, भूख तो होगी। उसने उसको खाना दिया और अपना खाना खा के वो आराम से सोया। सुबह को कहने लगा माताजी मैं चलूं। बोली बेटा पूछूं मैं आपसे कि आप जा कहाँ रहे हो, क्या काम जा रहे हो? बोला माताजी मेरी माँ ने मुझे ये कहा है कि इस तरह से कि एक महान संत हैं उस जंगल में, और मैं उनसे जाके पूछूं कि वो वहीं पे अपना ध्यान में मस्त रहते हैं। लेकिन जो भी जाता है उनसे पूछता है तो उनको वो बिल्कुल अच्छी बात बताते हैं और जो वो बताते हैं वो सही होती है। बोले मैं उनके पास जा रही हूँ। कहने लगी बेटा तू जा तो रहा है, ये मेरा भी एक काम है, मेरा भी एक प्रश्न पूछ के आना। बोले कि हाँ बोलो माता। क्या? कि मेरा जो एक लड़की है वो लड़की गूंगी है, वो बोलती नहीं है, उसके बारे में पूछ के आना, उसका क्या भविष्य होगा, उसके मेरा भी एक सवाल। बोले माता जी आपने मुझे रात का रहने के लिए टाइम दिया और मेरा अच्छा वक्त गुजरा, रात गुजरी, मैंने विश्राम किया, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछ के आऊँगा। बस आगे निकला तो थोड़ी दोपहर हो गया, चलते चलते गर्मी का टाइम था अब के जैसे। तो देखा कि और कोई नज़र नहीं आया। जंगल में एक ज़मींदार था पेड़ों की छांव में बैठा हुआ, उसको देख के पानी था, उसने सोचा चलो इनके पास चलता हूँ। जाके वहाँ बैठ के उन्होंने पूछा तो हमारी ये सभ्यता और संस्कार हैं, हमारे अतिथि देवो भव, अतिथि को हम देवता मानते हैं। जब भी कोई आदमी आता है सबसे पहले उससे पूछते हैं कि आप पानी पियो, खाना खाओ, भूख है तो, उसके बाद पूछते हैं आपका कोई काम मेरे लायक हो तो बताओ मैं करूं। ये हमारी सभ्यता के संस्कार हैं, हमारे शास्त्रों में ये लेख लिखे हुए हैं। पूर्वजों से हमें ये शिक्षा मिलती आई है कि आए आदमी को आप जो तुमसे हो सकती है मदद करो। अगर भूखा है तो उसको अन्न खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ, विश्राम के लिए उसको जगह दो। उस इंसान का अगर तुम नेक काम करते हो, अच्छा करते हो, तुम्हारा भी परमात्मा अच्छा करेगा। ये एक धारणा बनी हुई है। तो
जमींदार ने उससे पूछा, पानी पिया भाई, काफ़ी थके हुए लगते हो, छोटी उम्र का बच्चा था, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा जी क्या जा रहा हूँ, इस तरह से मेरी माँ ने ये मुझे पूछने के लिए भेजा, मैं तो उस जंगल में जा रहा हूँ। बोला चलो भूख लगी होगी तेरे, तो फिर तो 2 दिन से चला हुआ है। बोले हाँ जी। बोला खाना खा ले। जो रोटियाँ उस जमींदार की आई थी, अब किसान की रोटियाँ तो क्या होती हैं, जैसी रोटी थी उनमें मिर्च अचार जो भी था, प्याज बीच में दबा हुआ था, आधा प्याज उसको तोड़ के दे दिया, 2 रोटियां दे दी, खा के उसने पानी पिया तो इतना मस्त हो गया। कहने लगा जी मुझे बड़ा आनंद आया, अब मेरी भूख भी मिट गई, प्यास भी मिट गई, अब मैं आगे का सफ़र करूँगा। बोला जा कहाँ रहे हो? कहने लगे जी मैं तो इस तरह से वहाँ एक संत के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और उससे एक प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूँ। कहने लगा भाई जा तो रहा है, मेरा भी एक प्रश्न पूछ के आना। बोला कि आपका क्या प्रश्न है, आप भी बताइए। बोला जी मेरा ये प्रश्न है कि इतने पेड़ मैंने लगा रखे हैं लेकिन इस बार फल नहीं आया, फल कम क्यों आया इन पेड़ों पे, तो मेरा भी सवाल पूछना। बोला जी ज़रूर पूछ के आऊँगा। चला, वहाँ से चलते चलते गया तो आगे जाके उसको काफ़ी टाइम लगा चलने में। देखता है तो एक साधु बैठा हुआ है, कमंडल पास में रखा है। उसने सोची प्यास लगी है, पानी इससे पूछ लूँ, इधर उधर देखा कहीं दिखाई नहीं दिया। कहने लगा जी महात्मा जी प्यासा हूँ। कहने लगे प्यासा है, कमंडल दे दिया कि लीजिए पानी पियो। पानी पी लिया। बोला कहाँ जा रहे हो? इस जंगल बियाबान में। बोला जी इससे आगे जो जंगल है उसमें एक बहुत बड़े संत हैं और मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे एक सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। बोला कि अच्छा तो ये सवाल पूछने, मैं भी काफ़ी सालों से तप करता हूँ इसी जंगल में, वो तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो तो कहते हैं कि वो जो बात बता देते हैं वो सही होती है, मेरा भी एक सवाल पूछ के आना। मुझे इतने दिन हो गए ध्यान लगाते हुए, लेकिन मुझे भी कभी ज्ञान प्राप्त होगा या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? ये मैंने जो इतना साधना की है, इतना तप किया है, इतना संयम किया है, इतना कठोर इस जंगल में रहते हुए खान पान छोड़ के कंद मूल फल खाता हूँ, एकांत में रहता हूँ, कोई मेरी विषय वासना कोई कामना नहीं है। मेरी कामना है प्रभु से प्राप्त करने की, उस ज्ञान को हासिल करने की। क्या मुझे वो ज्ञान प्राप्त होगा? ये पूछ के आना। बोला जी आपका सवाल पूछ के आऊँगा, ज़रूर पूछ के आऊँगा। लड़का गया, चलते चलते आखिर उस स्थान पे पहुंच गया जहाँ पे वो संत विराजते थे। उनके पास जाके बैठता है। वो समाधि में बैठे हुए थे, आंखें बंद थी, तो जाके चुपचाप उनके सामने बैठ गया। काफ़ी देर के बाद जब संत की समाधि खुली और उन्होंने उसको सामने बैठे हुए देखा, कहने लगा बच्चा कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है? कहने लगे जी मैं तो इस तरह से आया हूँ और आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। बोला बहुत अच्छा, मेरे से जो पूछने के लिए आते हैं मैं एक दिन में सिर्फ 3 ही सवाल बताता हूँ। 3 सवाल बताता हूँ, सुबह सुबह आ गए, तीनों सवाल आप पूछ सके, भाग्य वाले हो। मन में सोचता भाग्य वाला कहाँ हूँ, सवाल तो 4 हो गए, एक माँ का, एक सेठानी का, एक किसान का और एक साधु का। बोला कि मैं तो 3 से ज़्यादा नहीं बताता भाई, 3 सवाल तो पूछ सकता है। अब मन में सोचता है मैं चौथा किसका सवाल छोड़ूं? माता का छोड़ूं जिसने मुझे रात का विश्राम कराया, उसका एहसान है मेरे ऊपर, उसका सवाल कैसे छोड़ सकता हूं, पूछूंगा। फिर कहता जमींदार जिसने मेरे प्राण बचाए, अन्न का दान दे के अन्न नहीं देता तो मैं कैसे जीवित रहता? उसने मुझे रोटियां दी, इतना प्यार से बोला, तो उसका सवाल भी मैं नहीं छोड़ सकता, उसका पूछूंगा। तीसरा कहता है महात्मा जी ने भी मेरी प्यास मिटा के ने, और उसने बड़ी आस के साथ ये कही, और वो भी महापुरुष हैं, अगर उनकी बात की अवहेलना हुई तो क्या पता मुझे क्या श्राप दे दें, क्या कह दें। तो इसलिए 3 सवाल तो उन्हीं के पूरे हो गए, माँ का सवाल तो फिर बच गया। लेकिन मैं किसका सवाल छोड़ दूँ, सोचते सोचते मैं महात्मा जी कहने लगे पूछ 3 सवाल, किस दुविधा में पड़ गया? आप 3 सवाल पूछ सकते हो, पूछो 3 सवाल। ये होता है परोपकार और पर दूसरे की भलाई करना, पर हित करना। आसान काम नहीं है, जब तक इंसान अपना हित नहीं छोड़ता है दूसरे का हित नहीं कर सकता। अपने सुख को नहीं त्यागता है दूसरे को सुख नहीं दे सकता है। जिसका कोमल हृदय है, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में प्रीत है, प्रेम है और श्रद्धावान है जो, और प्रभु की जो भक्ति करता है उसके दिल में, क्यों कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय मक्खन की तरह से मुलायम होता है। इसलिए उसने सोचा मैं माँ का सवाल छोड़ता हूँ, औरों के सवाल पूछता हूँ। तीनों सवालों के जवाब महात्मा ने दिए, चल पड़ा। वापिस चला, जब चलता जा रहा सबसे पहले उसी महात्मा के पास से गुजरा। महात्मा ने पूछा आ भाई क्या मिल के आए आप? हाँ जी मिल के आया, बड़े दर्शन हुए, बड़े आशीर्वाद मिले, और बड़े पहुँचे हुए संत हैं। उनके तो बाहर के ही अगर रूप को देखें तो नूर ही नूर हैं,
वो तो एकदम भक्ति की सच्ची मूर्ति हैं, वो तो यूँ समझो प्रभु रूप हैं। उन्होंने तो इतने, वो तो सिद्ध हैं एकदम कि उनके तो दर्शन करने से ही इतनी शांति मिलती है कि पूछो ना। बोले कि बहुत अच्छा, लेकिन ये बातें तो सब हैं, लेकिन क्या मेरा प्रश्न पूछ के आया? बोले हाँ जी पूछ के आया मैं आपका। बोला क्या पूछ के आया? कि मैंने पूछा कि इस तरह से जो महात्मा बैठे हुए हैं वहाँ पे और उन्होंने इतने साल लगा दिए, अब पूछते हैं क्या मुझे कभी ज्ञान होगा? क्या मुझे प्रभु के दर्शन होंगे? क्या मेरी भक्ति कबूल होगी? क्या मेरा कल्याण होगा? जिस काम के लिए मैं बैठा हूँ मेरा काम पूरा होगा? बोला ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि काम उसका पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके काम में एक बाधा है। बोले कि वो कौन सी बाधा है? बोला कि आपके जो जटा बांधी हुई है सिर पे, इनमें आपने मणि को छिपा रखा है, वो मणि रुकावट है। क्योंकि आप जो कुछ करते हो वो मणि आपको आगे जाने ही नहीं देती। कहने का मतलब आपका ख्याल, आपका ध्यान, आपके विचार सब उसी में छिपे हुए हैं। जब इंसान की कोई समस्या होती है, ज़रूरत होती है, तो निश्चित रूप से इंसान के ख्याल उसी में होते हैं। महात्मा ने कहा कि खोलो इनको। महात्मा की जटाओं को खोल के मणि निकाल ली। मणि निकालने के बाद में कहने लगे कि भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी जटाओं को ही नहीं खोला, तुमने तो मेरी आंखों को भी खोल दिया है। जो बरसों से बंद पड़ी थी, जो मेरा सबसे बड़ा अज्ञान था, जिस काम के लिए मैं चला था, उसी ने जो मेरी रुकावट बनी हुई थी, ये मणि थी वो रुकावट। बिल्कुल सत्य उन्होंने कही है, लेकिन इस मणि का मेरे क्या काम? मैं महात्मा हूँ, मुझे मणि से क्या लेना देना? ये मेरी गलती थी। निकले हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वासना हमारी अब भी है, जिंदा है। क्या चाहते हैं? कहने लगे ये बेटा तू ही ले जा, तेरे को दिए। बोला कि महात्मा जी मैं क्या करूँगा? बोला नहीं ले जा, मैं क्या करूँगा? तूने मेरा इतना उपकार किया, इतनी भलाई की, तूने मेरा इतना बड़ा जो अंधकार था उससे मुझे निकाल दिया, तू तो बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे लिए। मैं और किसी को क्यों दूँ? जिसने मेरा भला किया, हित किया, मैं उसको दूंगा। मेरा मन भी खुश और लेने वाले का भी खुश कि ले जा इसको, तेरे काम आएगी, तू गृहस्थी आदमी है। मणि को लेके चल दिया। आगे आता है जमींदार आदमी, उसको देख के हंस पड़ता है। बुलाया, बोला कि मेरा सवाल पूछ के आया भाई? आ गया। बोले हाँ। बोला कहो कैसी रही? बोला धन्य हो गए दर्शन करके, जन्म जन्म के पाप कट गए हमारे तो। बोला किसी चीज़ की अब ज़रूरत ही नहीं रही। उनके दर्शन करने से ये से लगता था जैसे प्रभु के दर्शन साक्षात कर रहे हैं। उनके रोम रोम से ऐसी आभा झलक रही थी कि जैसे प्रभु स्वयं उतर के आए हैं पृथ्वी पर। जब उनके दर्शन किए और उनसे बात की तो क्या कहना है, रोम रोम हर्षित हो गया। और जब आपके सवाल का जवाब पूछा कि इस तरह से एक किसान ने ये बात पूछी है कि मेरे पेड़ों में फल क्यों नहीं है, बोले कि फल आ जाएंगे, लेकिन रुकावट है एक कि उन पेड़ों की जड़ों में कोई रुकावट है, उनकी जड़ों को खोद के देख ले। उसने उसके रहते हुए पेड़ को खोद के देखा तो खोदा तो उस पेड़ की जड़ों में हीरे जवाहरात सोने चांदी के टोकने भरे हुए दबे मिले। उनसे नीचे वो जड़ ही नहीं जा रही थी। किसान देख के हंसा और उसने वो टोकने निकाल के कहने लगा वाह भाई वाह, तूने तो धन्य कर दिया। और ये कहा उन्होंने आशीर्वाद दिया बहुत फल आएगा कि जब उनको निकाल देंगे। बोला कि निकाल दिया, लेकिन निकाल के मैं क्या करूँगा? इनकी रखवाली करनी पड़ेगी, तू ही ले जा इनको। बोला मैं क्यों ले जाऊँ? ये तो आपके हैं, आपकी ज़मीन में थे और आपने ही प्रयास करके निकाले हैं, आपके पेड़ों में भी फल नहीं आए। अरे धरती माता है, ये सब को देती है, हम किसान आदमी हैं, इस माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ देने वाली, हम मेहनत करेंगे, जो रुकावट थी वो निकल गई। ये सोना हीरे जवाहरात तो आज हैं, कल को नहीं रहेंगे। इनको कोई चोर ले जाएगा या और रिश्तेदारी में झगड़े मुकदमे होंगे या आपस में संतान जो इसको बांटने में और उनके लड़ाई झगड़े मुकदमे होंगे। बोले मुझे नहीं चाहिए, तू ले जा, मैं तो मेहनत करने वाला इंसान हूँ और इस धरती माता में जो चीज़ उगाऊंगा मुझे वो बहुत देती है, कभी कमी नहीं रखती, ये आप ले जाओ। अब गाड़ी थी, गाड़ी में टोकने रखवा दिए, मणि उसकी जेब में है, गाड़ी में बैठ के जा रहा है। गांव आ गया, जहाँ सेठानी के पास रुका था उसके घर गया। सेठानी देखते ही बोली अरे गाड़ी कैसी, तू तो पैदल गया था, गाड़ी में आया है, इसमें तो सामान भी बहुत है, ये क्या, ये कहाँ से लाया है, कैसे क्या हुआ, क्या बात है? बोला माता मैं बात ना पूछ, महापुरुषों की बड़ी कृपा हुई, ये इस तरह से जो कुछ हुआ। बोले अरे तेरे तो भाग जग गए, महापुरुषों के दर्शन से क्या नहीं मिलता। ने बोला हम तो अभागे हैं, जा नहीं पाते,
लेकिन देखो फिर भी हमारा कितना ऊंचा भाग है कि और इतने बड़े संत के आप दर्शन करके आए हो और वो आपके दर्शन हमें दोबारा पुनः हुए हैं। एक रात का बासा दिया था कि इतने बड़े संत का आशीर्वाद लेके आए, आपके दर्शन करके ही हम भी धन्य हो गए। ये होता है सत्संगियों। एक सत्संगी को मिलने से भी जिस इंसान के विचारों में इतनी शांति होनी चाहिए, उसको होना चाहिए ये गुरु से मिल के आया है, ये ध्यान में बैठता है, ये नाम जपता है, ये बुरे काम नहीं करता, ये दूसरे की भलाई करता है। अरे उस इंसान के तो, भले पुरुषों के तो दर्शन करने से ही शांति मिलती है। महापुरुषों के मिलन से, उनका संग करने से, उनके वचन को मानने सुनने से तो कहना ही क्या है कि इंसान का सारा जीवन संवर जाता है। क्या किया? कहने लगी बेटा मेरा सवाल पूछ के आए कि नहीं है, बताओ। तेरा तो सब कुछ हो गया लेकिन और बताओ कि मेरा सवाल था वो पूछ के आए हो? बोले माता पूछ के आया हूँ, आपका सवाल तो सबसे पहले पूछ के आया। बोले क्या बताया? बोले ये बताया है कि जब आपकी लड़की किसी लड़के को देखेगी और देखते ही जब उसकी जबान आ जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी, उसी लड़के से उसकी शादी भी होगी। वो तो ये बात करते हैं इतनी देर में पीछे से लड़की आ गई, लड़की ने वो लड़का देखा, देखते ही जोर से आवाज़ मारी माँ। बोली माँ। बोले अरे बोलने लग गई और हैरान होगी कि इस लड़के को देख के बोली है, अभी तो इसने बताई ये बात। बोला बेटा तुझे देख के बोली है, अब तेरे से शादी होगी इसकी। रोक लिया, नए नए वस्त्र बनवाए, दूल्हे के कपड़े बनवाए, लड़की के सब बनवाए और कहने लगे यहीं शादी करके मैं तो तेरे साथ ही भेज दूँगा। वहीं शादी करके गाड़ी में बिठा दी। माँ का सवाल नहीं पूछा उस लड़के ने, अपना काम सारा छोड़ दिया। जिस काम के लिए निकला था अपना सवाल नहीं पूछा, माँ का सवाल नहीं पूछा, पर हित के कारण दूसरों के सवाल पूछे, लेकिन दूसरों के सवाल दूसरों के काम करने में उसके सारे काम हो गए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है उनको अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके और आपके जीवन में दुख कम हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।